नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत की। उन्होंने नौजवानों के बारे में क्या कहा, जेन-ज़ी के बारे में क्या कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि जेन-ज़ी, जेन अल्फा हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है, देशभक्त है। मोहन भागवत ने कहा कि नौजवानों को आंदोलन करने का पूरा हक है। आंदोलन भी संवाद शुरू करने का एक तरीका है। अगर पहले संवाद कर लिया जाए तो आंदोलन की नौबत ही नहीं आएगी। आज मोहन भागवत नई पीढ़ी के साथ संवाद कर रहे थे। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उनके साथ कनेक्टेड थे। छात्रों ने मोहन भागवत से हर तरह के सवाल पूछे। संघ प्रमुख से पूछा कि क्या आप मानते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से सरकार पहले बात कर ली थी तो आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता? क्या जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन को आप ठीक मानते हैं? क्या पैलेट गन का इस्तेमाल सही था? मोहन भागवत से यह भी पूछा गया कि जब स्कूलों की हालत खराब है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जब सरकारी स्कूलों में लेडीज टॉयलेट ही नहीं है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का क्या मतलब? क्या आरएसएस सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में है? यानी मोहन भागवत से सारे मुश्किल सवाल आज पूछ लिए गए। इन सवालों के मोहन भागवत ने क्या जवाब दिए? इसमें सरकार के लिए क्या मैसेज था? देश के नौजवानों के प्रति आरएसएस की सोच क्या है? क्या आरएसएस आंदोलन करने वाले छात्रों के पक्ष में है? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। सोशल मीडिया का खतरा क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर भी मोहन भागवत की राय मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं मोहन भागवत ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहा। आज मोहन भागवत से पहला सवाल यह था, क्या वो जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रोटेस्ट को सही मानते हैं? क्या प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एंटी नेशनल कहना सही होगा? इस पर आरएसएस प्रमुख ने दो टूक लफ्जों में कह दिया कि जंतर मंतर पर जेन-ज़ी के प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड या एंटी नेशनल आंदोलन कहना बिल्कुल गलत है। वो इस तरह की हरकत करने वालों से सहमत नहीं है। भागवत ने कहा उन्हें लगता है कि जेन-ज़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है, बस उनका तरीका पुरानी पीढ़ी से थोड़ा अलग है। मोहन भागवत ने कहा कि जो पीढ़ी देश का भविष्य है उस पर संदेह करना ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट झारखंड में भी हो रहा है। 13 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक हेमंत सोरेन की सरकार ने स्टूडेंट के साथ संवाद शुरू नहीं किया है। कल झारखंड सरकार ने 2 अफसरों को प्रदर्शनकारियों के पास भेजा था। छात्रों से मुख्यमंत्री के साथ बात करने वाली डेलीगेशन में शामिल लोगों के नाम मांगे थे। आज सुबह ही सरकार को धरने पर बैठे 8 स्टूडेंट्स के साथ साथ कुल 11 लोगों के नामों की लिस्ट भेज दी गई। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा कि वो अदालत का आदेश मानेंगे, काम पर लौटेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहेगा। असल में महाराष्ट्र सरकार ने होम्योपैथी डॉक्टर्स को 1 साल के ब्रिज कोर्स के बाद एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है। कोर्स पूरा कर चुके होम्योपैथी डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर कराने का आदेश भी 5 जुलाई को जारी हो गया। इसके विरोध में एलोपैथिक डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। आज मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स और आईएमए के अधिकारियों ने प्रोटेस्ट किया। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और हाई प्रोफाइल केस में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने तहलका मैगजीन के फॉर्मर एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी करार दिया। तरुण तेजपाल को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को तुरंत जेल नहीं भेजा, सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस दौरान वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। मामला करीब 13 साल पुराना है। तरुण तेजपाल पर तहलका मैगजीन में काम करने वाली एक फीमेल जर्नलिस्ट ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। अब बात करते हैं संसद में हो रहे हंगामे की। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष
स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है। अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि किसी तरह से इस डेडलॉक को खत्म किया जाए। सरकार डिलिमिटेशन बिल और एफसीआरए बिल पास कराना चाहती है, विपक्ष का सहयोग चाहती है। इसके लिए विपक्ष के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के गुट के बीच झगड़ा अब सड़क पर आ गया। जहां जहां राजा वड़िंग का प्रोग्राम होता है, वहां वहां चन्नी के सपोर्टर्स पहुंच जाते हैं। नारेबाजी होती है, फिर झगड़ा झंझट होता है। मंच पर खड़े होकर राजा वड़िंग और दूसरे नेता लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। आज लुधियाना में यही हुआ। आज बंगाल में बीजेपी के एक विधायक की जबरदस्त चर्चा हुई। बीजेपी एमएलए जितेंद्र तिवारी ने एक रैली में सार्वजनिक तौर पर कहा कि बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता तोलाबाजी टैक्स वसूलने लगे हैं। ये नहीं चलेगा, क्योंकि जनता ने इसी तोलाबाजी से परेशान होकर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है। जितेंद्र तिवारी पश्चिम बर्धमान जिले की पांडवेश्वर सीट से चुनाव जीते हैं। जैसे ही जितेंद्र तिवारी के भाषण का वीडियो सामने आया तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मुद्दा मिल गया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार पर हमले शुरू हो गए और इसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन भी हुआ। ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बीजेपी विधायक का वो बयान सुनवा देता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद तोलाबाजी बढ़ गई है। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने जातियों को साधना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव सवर्ण समाज पर भरोसा जीतना चाहते हैं, लेकिन योगी की नजर समाज के अंत्योदय वर्ग पर है। योगी ने आज उन आदिवासी घुमंतु जातियों के लोगों के साथ संवाद किया जिनकी सुध कोई नहीं लेता। यूपी सरकार ने घुमंतु जाति आयोग का गठन किया। यह आयोग उन जातियों के विकास के लिए सरकार को सुझाव देगा जिन्हें 150 साल पहले अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया था। अब अगर कोई सोशल मीडिया पर गैर कानूनी एआई या डीप फेक कंटेंट पोस्ट करता है तो इसकी शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस कंटेंट को हटाना होगा। अश्लील और चाइल्ड एब्यूज से जुड़े मामले 2 घंटे के अंदर हटाने होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट से जुड़े रूल्स को आज काफी सख्त कर दिया। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के अधिकारियों ने लगातार दूसरे दिन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। अश्विनी वैष्णव ने मेटा के टॉप मैनेजमेंट को साफ साफ बताया, अगर उसे भारत में कारोबार करना है तो भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा। आज मेटा से उसके एल्गोरिथम, कंप्लायंस मैकेनिज्म और चेक्स एंड बैलेंसेस को लेकर सवाल पूछे गए। सरकार से बातचीत के लिए मेटा के ग्लोबल अफेयर्स के चीफ जोएल कपलान अमेरिका से इंडिया आए हुए हैं। अश्विनी वैष्णव ने जोएल को बता दिया कि अगर मेटा ने कानून का पालन नहीं किया तो कंपनी को आईटी एक्ट में मिली सेफ हार्बर की सहूलियत खत्म कर दी जाएगी।